कि अभी रिसेंटली इंडिया ने अपना एक एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर एक मिसाइल बनाया, आकाश नाम का मिसाइल। तो वो मिसाइल बनाने के साथ ही जो 7 कंट्रीज़ हैं, उनमें से तकरीबन 4 या 5 मुस्लिम कंट्रीज़ हैं जिन्होंने डिमांड की कि भाई ये मिसाइल हमें दे दो। अगर हम बैकवर्ड पे देखें तो पीछे जब अगर हम बात करें तो पहले रिलायबल होते थे, जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो पाकिस्तान के ऊपर रिलायबल थे कि अगर उधर कोई मसला बन जाए या कोई दहशतगर्दों से जान छुड़वानी हो या हमारी अफ़वाज जाती थी यहाँ से हेल्प करने के लिए। लेकिन अभी क्या मसाइल हैं, क्या ऐसी चीज़ें पेश आ रही हैं जो कि इंडिया के ऊपर ज़्यादा फोकस है? क्या इंडिया एक उभरती हुई इकोनॉमी, दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, बन गई है, इसलिए भी तो नहीं? जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। डॉक्टर एस जयशंकर सऊदी अरेबिया के दौरे पे हैं, जहां पर वो सऊदी अरेबिया के साथ बहुत सारे डीलों पर साइन करने वाले हैं, जिसमें सबसे बड़ी डील ये है कि भारत सऊदी अरेबिया को भारत में बने डिफेंस सिस्टम ऑफर करने जा रहा है। वहीं पर भारत ने आईटी में भी सऊदी अरेबिया को मदद करने की इच्छा जताई। तो ये सब देखकर पाकिस्तानी जलने लगे और कहने लगे कि हमारे रिश्ते सऊदी अरेबिया के साथ बहुत ही अच्छे थे, पर अब भारत ने पाकिस्तान की जगह ले ली। पर ये पाकिस्तानियों को ये नहीं समझ में आता कि ट्रेड दोनों देशों के बीच में होता है जिनके पास पैसे होते हैं। पर पाकिस्तान तो हमेशा सऊदी अरेबिया के पास पैसे मांगने जाता है, नहीं तो फ्री में पेट्रोल मांगने जाता है। इन्हें ये नहीं समझता कि ट्रेड के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। और अब भारत ने सऊदी अरेबिया में भी ट्रेड करना शुरू कर दिया है। पहले भारत के रिश्ते मिडिल ईस्ट कंट्रियों के साथ अच्छे नहीं थे, पर अब भारत ने वहाँ पर भी अपने पैर जमाना शुरू कर दिया है और पाकिस्तान के जो भी रिश्ते इन मिडिल ईस्ट कंट्री में थे उन सभी को उखाड़ फेंक कर अपने जड़ें वहाँ पर मजबूत कर लिए है। तो क्या भारत पाकिस्तान को मिडिल ईस्ट में रिप्लेस करने जा रहा है? देखकर तो ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि मिडिल ईस्ट कंट्रियों का पाकिस्तान के ऊपर भरोसा नहीं है और उनका भरोसा भारत के ऊपर बढ़ते जा रहा है। ऐसी ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और आपकी जो भी राय हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। भारत के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर जयशंकर आज सऊदी अरब के 3 रोज़ा दौरे पे पहुंचेंगे, और ये दौरा इस लिहाज से बड़ी अहमियत का हामिल है कि इसमें एक नया डायलॉग प्रोसेस या एक कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क बनाया गया है, और उसकी पहली ये मुलाकात होगी जिसको दोनों ममालिक के वज़राए ख़ारजा हेड करेंगे, लीड करेंगे। इसमें बायलैटरल ट्रेड की बात भी है, सिक्योरिटी के हवाले से भी इश्यूज़ डिस्कस होंगे, इकनॉमिक कोऑपरेशन, इन्वेस्टमेंट, और फिर गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल के साथ भी जो मामलात हैं भारत के वो भी डिस्कस होंगे। और फिर जो भारत की लेबर है या उनके लिए, भारतीयों के लिए जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे सऊदी अरब में, वो भी डिस्कस होंगी। एक लिहाज से बड़ा ऑल एनकम्पसिंग कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग प्रोसेस होगा, और हम भारत इसको बड़े इंटरेस्ट के साथ यहाँ देखेंगे कि क्या आउटकम निकलता है इसका। मैं 2 बातें हमेशा कहता रहा हूँ दोस्तों, कि एक तो ये कि जो डिप्लोमेसी है ये कोई इवेंट नहीं होता, ये एक प्रोसेस होता है, और इस प्रोसेस को आगे लेकर चलना पड़ता है। और ये भी, और दूसरी बात ये है कि सफारतकारी को या इंटरनेशनल रिलेशंस को ज़ीरो सम गेम के तनाजुर में नहीं देखना चाहिए। हर मुल्क कोशिश करता है कि अपने लिए मौक़े पैदा करे और उन मौक़ों को एक्सपैंड करे, और इसी तरह ही मामलात एक प्रोसेस के तहत आगे बढ़ते रहते हैं। पाकिस्तान, और ये कोई ज़ीरो सम गेम नहीं होती कि भाई अगर सऊदी अरब के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं तो सऊदी अरब जो है वो भारत के साथ ताल्लुकात नहीं रख सकता, या अगर हमारे सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात हैं तो हम ईरान के साथ अपने ताल्लुकात नहीं रख सकते। तो ऐसा नहीं होता। आप ऑब्वियसली तरजीहात होती हैं, और उन तरजीहात को सामने रखते हुए बड़े सटल तरीके से आप चीज़ों को आगे लेकर चलते हैं। हमारे सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात हमेशा बहुत ही अच्छे रहे हैं, और सऊदी अरब ने बहुत दफ़े हमारी हेल्प भी की मुख्तलिफ़ मामलात में। जब पाकिस्तान की इकॉनमी को बहुत सी मुश्किलात थी, चैलेंजेस का सामना था, तो इसमें कोई शक नहीं है कि सऊदी अरब ने
हमारी हर मौके पे ही तकरीबन मदद की। ख़ास तौर पे 1998 के बाद जब पाकिस्तान ने भारत के जवाब में न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, तो उस वक्त भी आपको याद होगा कि हमें डेफर्ड पेमेंट पे ऑयल मिलता रहा सऊदी अरब की जाने से। और अब ये चीज नोट की है कि इंडिया जो है वो जहां पे भी जाता है वो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बेसिस आप डेवलप करता है और एक पूरा इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मैकेनिज्म डेवलप करते हैं। मतलब उनका जो रिलेशनशिप या जो डिप्लोमेसी है वो पर्सनालिटी पे बेस नहीं करती, वो बेस करती है वो जो रूल्स रेगुलेशन अदारे बनाना उस पे है। पाकिस्तान का जो आपने कहा तो है कंपेयर ना करें, लेकिन हमें करना पड़ता है कि जो यहाँ पे कि जो इंडिविजुअल जाता है वही सारा कुछ फाइनल कर आता है। तो ये हमें क्या करना होगा कि हमारा जो रिलेशनशिप है वो एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मैकेनिज्म के जरिए हो, ना कि एक जो स्ट्रॉन्ग मैन है जहां पे जाए जी प्राइम मिनिस्टर ने पर्सनल टच दे दिया, आर्मी चीफ ने पर्सनल टच दे दिया, बजाय इसके कि पर्सनल टच हो, एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मैकम हो। तो ये हमारा एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मैकेनिज्म क्यों नहीं है आप समझते हैं? इसमें क्या हमारा जो घर में पावर इम्बैलेंस है या आप क्या फैक्टर समझते हैं और इसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है? देखें, इंस्टीट्यूशनलाइज रिलेशनशिप के लिए इंस्टीट्यूशन होना जरूरी है। पहली बात यह है कि आपका हर आदमी जो है, कोई मिनिस्टर है या सदर सदारत की कुर्सी पे बैठा है जैसे जनरल मुशर्रफ साहब थे, तो उनका मसला ये है कि वो कभी इस तरह की डिमांड ही नहीं करते जिससे मुल्क को फायदा हो। इसमें मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। देखें, दो मिनिस्टर कंपेयर कर लेते हैं। एक था गुलाम नबी आज़ाद, जिन्होंने अभी अभी कांग्रेस छोड़ी है। इन्होंने एक दफ़ा विजिट की थी, बहुत मशहूर विजिट। तो इन्होंने जितने मायदे साइन किए थे, जितने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे साइन की थी, जिसमें सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक, स्ट्रेटेजिक, उनको आप कंपेयर करके देख लें। ये आपके एक मिनिस्टर हैं शेख रशीद, जो हर हुकूमत में मिनिस्टर रहे हैं और हर दौर में सऊदी अरब में जाते रहे। आप मुझे ज़रा एक उठा के दिखा लें कि ये MOU इन्होंने या कोई इस तरह का कोई सरकारी कोई बात किसी से की हो सिवाय इसके कि मुझे ऊपर वाले छत पे जाने दिया जाए, मेरे लिए काबा का दरवाज़ा खुल गया। और यही आपके लिए बहुत बड़ा फ़ख्र बन जाता है, चूँकि ये मेरे तेरे का मसला है कि मेरे लिए ये है, पाकिस्तान उसमें काउंट नहीं करता। और यही वो आपने पॉइंट किया, सबसे बड़ा बात जो आपने पॉइंट आउट की है कि यही वजह है कि इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं होता।